बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ की शॉर्ट सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। लेक्चर 7 पार्ट 2 में आज हम देखते हैं कि क्या चीज़ करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डू वाइल और उसका फ्लो चार्ट देखा था और एक एग्जाम्पल कोड करके देखी थी हमने। तो आज के लेक्चर की इस वीडियो में हमारा सबसे पहला टास्क ये होगा कि हम फॉर के लूप को देखेंगे कि उसका सिंटैक्स कैसे है और ये किस तरह से काम करता है। डू या वाइल लूप से ये किस तरह से मुख्तलिफ है, और एक एग्जाम्पल फिर करेंगे हम फॉर लूप की। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। हमने वाइल या डू वाइल के केस में देखा था कि हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है जो कंडीशनल वेरिएबल होता है, फिर उसकी कंडीशन चेक करनी पड़ती है और उसके बाद उसको अपडेट करना पड़ता है। यही तीन काम हम यहाँ फॉर लूप के केस में भी कर रहे होंगे। सिंटैक्स थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है, तो वो भी हम क्विकली देख लेते हैं कि फॉर का लूप जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले फॉर का कीवर्ड आएगा, जैसे वाइल के केस में वाइल और डू वाइल के केस में डू का कीवर्ड था। तो यहाँ सबसे पहले फॉर का कीवर्ड है, उसके बाद आपकी पैरेंथेसिस स्टार्ट होती हैं और इन पैरेंथेसिस के अंदर जो सबसे पहला हम काम करते हैं वो ये करते हैं कि जो कंडीशनल वेरिएबल हमने वाइल या डू वाइल के केस में ब्लॉक से बाहर लिखा था या डिक्लेयर किया था, फॉर के केस में हमें उसको कंडीशनल वेरिएबल को फॉर की पैरेंथेसिस के अंदर जो है डिक्लेयर करना होगा। इंटीजर आई, इंटीजर काउंटर, और साथ में इसको इनिशियलाइज भी करना होगा। ठीक है, तो हम ये दो काम करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर भी करेंगे और उसको इनिशियलाइज भी करेंगे। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है कि वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है, यानी इंटीजर काउंटर इज इक्वल टू 1, यानी एक इंटीजर होगा वो काउंटर होगा और 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। इसी तरह कोई और आप वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं आपको इनिशियलाइज करने के लिए। जो सेकंड काम हमें करना होगा वो ये होगा कि हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। वाइल के केस में हमने ये पार्ट वाइल के अंदर लिखा था, डू वाइल के केस के अंदर भी हमने ये वाइल सेक्शन में लिखा था जहाँ पे ब्लॉक क्लोज हो गया था। तो फॉर के केस में हम जो कंडीशन लिखेंगे कि नंबर इज लेस दैन इक्वल टू सम नंबर, यानी काउंटर इज लेस दैन इक्वल टू 100, तो ये हम फॉर की पैरेंथेसिस के अंदर ही कंडीशनल वेरिएबल की कंडीशन को भी रिलेशन ऑपरेटर के साथ यहाँ लिखेंगे। थर्ड पार्ट जो हमें यहाँ लिखना होगा, जैसे हमने वाइल और डू वाइल के केस में कंडीशनल वेरिएबल को अपडेट किया था, तो सेम यहाँ पे भी हम कंडीशनल वेरिएबल को अपडेट करेंगे और ये काम हम फॉर की पैरेंथेसिस जो है उसके अंदर ही कर रहे होंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ये भी इधर ही होगी। वेरिएबल की कंडीशन जो लूप वेरिएबल है या कंडीशनल वेरिएबल है उसकी कंडीशन भी यहीं से चेक होगी कि कब लूप ने टर्मिनेट करना है, यानी कब तक लूप ने एग्जीक्यूट होना है, कब तक लूप की कंडीशन ट्रू है, और कंडीशनल वेरिएबल ने हर एक एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो अपडेट होना है। उसके बाद आपकी लेफ्ट करली ब्रैकेट होती है जो कि आपका ब्लॉक का स्टार्ट होता है। आपकी कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं वो आप लिखते हैं और उसके बाद ब्लॉक को अपना क्लोज करते हैं। तो फॉर का कीवर्ड है, पैरेंथेसिस के अंदर हमें 3 सेक्शन देने पड़ रहे हैं, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी और कंडीशनल वेरिएबल की अपडेट भी। ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर हमारी एक या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो हमें एग्जीक्यूट करनी है फॉर के केस में। तो हमारा जो कंडीशनल वेरिएबल है वो किसी इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगी, ट्रू है, ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाद में वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी, ट्रू है, तो ये काम चलता रहेगा, लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि सेकंड सेक्शन में जो कंडीशन वाली सिचुएशन है वो फॉल्स हो जाती है। तो उसके बाद फॉर का जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो फॉर को लूप इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें कहा गया कि एक प्रोग्राम लिखिए लूप को यूज़ करते हुए, तो यूज़र से एक नंबर जो है वो एंटर करेगा और उसके बाद फिर उस नंबर का टेबल हमें प्रिंट करना होगा लूप के ज़रिए से। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास यूज़र 5 एंटर करता है तो हमें उसको डिस्प्ले करना होगा 5 इंटू 1, यानी 5 1s are 5, 5 2s are 10 और इसी तरह 5 20s are 100। अगर आप गौर से देखें तो एक चीज़ यहाँ से आपको जो मिल रही है वो ये है कि आपके पास हर स्टेटमेंट में 5 आ रहा है, यानी यो 5 क्या है, यूज़र का नंबर है। एक इसका मतलब है हमारे पास नंबर है और आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन या क्रॉस का साइन है, वो हम एज इट इज़ प्रिंट करते जा रहे हैं। तो हमें इसको किस तरह डील करना होगा, और आगे 1 2 3 अप टू 20, तो ये हमारा कंडीशनल वेरिएबल है, आप समझ गए हैं, काउंटर का वेरिएबल है 1 2 3 4 5 अप टू 20। तो ये 3 पीसेस हो गए। इसके बाद चौथा पीस आपको मिलेगा इज इक्वल टू का, जो एज इट इज प्रिंट होना है। लास्ट पे जो इज इक्वल टू के राइट साइड पे है वो प्रोडक्ट आ रहा है किसका, नंबर का और काउंटर का। हमारा नंबर अगर 5 है, काउंटर 1 है, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा 5। सेकंड केस में हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इधर प्रिंट करेंगे, इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्सप्रेशन बनेगा नंबर मल्टीप्लाई बाय यानी एस्ट्रिक काउंटर,
5 2 टाइम्स 10 वो प्रिंट होगा। यानी हमने काउंटर वेरिएबल 20 तक अगर दिया हुआ है, चूँकि हमने 20 तक टेबल प्रिंट करना है, तो 20 तक ये 5 × 20 यानी 5 20s are 100, तो ये लूप जो है वो प्रिंट कर देगा। कुछ थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि प्रोग्राम को लिखने या उसको देखने से पहले हम विजुलाइज कर सकें कि हमारा जो कंडीशन है, जो काउंटर है, जो वेरिएबल है, जो स्टेटमेंट है, वो किस नोयत की होंगी या किस तरह हमें कोड करनी पड़ रही होंगी या हम कर रहे होंगे। तो उसको थोड़ा सा हमने एक आइडिया लिया है ताकि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए हम विजुलाइज कर सकें कि हमें प्रोग्राम जो है वो किस तरह से लिखना होगा या किस तरह से स्टेटमेंट्स को कोड करना होगा। लास्ट जैसे हमने प्रैक्टिस की कि टाइम सेव करने के लिए मैंने कोशिश की कि प्रोग्राम को ऑनलाइन कंपाइलर में पहले ही कोड कर लूं ताकि हम अपनी वीडियो की जो लेंथ है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमम कर सकें। लेकिन हम कोशिश करते हैं साथ साथ कि स्टेटमेंट हम प्रोग्राम को रिव्यू कर सकें ताकि आपको पता चले बेसिकली कि जो स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है वो किस पर्पज के लिए लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर नंबर डिक्लेयर किया हुआ है। हमने कहा था कि हमने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करना है, प्लीज़ एंटर ए नंबर। अब यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा जिसका हमने टेबल लिखना है उसको हमने नंबर के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना फॉर का कीवर्ड लिखते हैं। अब हम अपना टेबल जो है, हमने यूज़र से नंबर ले लिया है, अब हम अपना टेबल प्रिंट करने जा रहे हैं। तो हम फॉर का लूप लिखते हैं, इंटीजर हम डिक्लेयर करते हैं, काउंटर इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, क्योंकि 1 से 20 तक हमें जाना है। कंडीशन क्या बनेगी, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 20, कि जब तक काउंटर 20 या उससे लेस है कंडीशन ट्रू है, लूप एग्जीक्यूट होता रहे। उसके बाद हम कह रहे हैं कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, यानी काउंटर 1 2 3 4 इसमें 1 ऐड करते जाइए। हम ब्लॉक के अंदर आते हैं और हम अपनी सी आउट की स्टेटमेंट शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं कि सी आउट, और उसके बाद हमने देखा था कि 5 1s are 5 2s are, तो पहले हमारा वो नंबर है जो यूजर ने दिया हुआ है और हमने इन्वर्टेड कॉमा के बगैर लिखा हुआ है। जो यूजर वैल्यू देगा वो जाके वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद फिर हमने लेफ्ट एंगल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का साइन जो है, क्रॉस का साइन डाला हुआ है कि 5 के बाद हमने देखा था कि क्रॉस का साइन है, तो वो क्रॉस का साइन है। उसके बाद फिर हमने डबल एंगल ब्रैकेट और उसके बाद फिर 1 2 3 4 अप टू 20 प्रिंट होना है। तो हमने कहा था हमारा काउंटर वहाँ पे आएगा। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन एज इट इज प्रिंट हुआ डबल कोट्स के साथ। राइट साइड पे हमने कहा था हमारा एक्सप्रेशन होगा कि जो नंबर है, पहले काउंटर 1 है तो नंबर इंटू 1, फिर उसके बाद हमने एंड लाइन ली यानी नई लाइन पे, फिर काउंटर 2 हुआ, 5 इंटू 2, फिर काउंटर 3 हुआ, 5 इंटू 3। तो लेफ्ट साइड पे वो प्रिंट करता जा रहा है 5 1s are 5 2s are 5 3s are, और इज इक्वल टू भी एज इट इज प्रिंट होता जा रहा है। राइट साइड पे नंबर वही है 5, काउंटर चेंज होता जा रहा है 1 2 3 4, तो ईच टाइम काउंटर अपडेट हो रहा है और एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई होके वैल्यू वहां पे एवेल्युएट हो रही है। 5 1s are 5 5 2s are 10 5 3s are 15 5 4s are 20 एंड अप टू 5 20s are 100। यूं इस तरह से जो है ये हमारी स्टेटमेंट्स 20 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी। जब काउंटर 20 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद काउंटर 21 होगा, कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 20 यानी 21 इज लेस देन 20, लूप हमारा एग्जिट कर जाएगा क्योंकि कंडीशन हमारी 21 इज लेस देन 20 फॉल्स है, 21 इज इक्वल टू 20 फॉल्स है। तो 20 टाइम हम प्रिंट कर चुके होंगे इस टेबल को और उसके बाद लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा। हमारे मेन प्रोग्राम से बाहर चुके, हमने कोई और चीज प्रिंट नहीं की हुई, कोई और इंस्ट्रक्शन, कोई और स्टेटमेंट, कोई एक्शन नहीं है, तो इसलिए प्रोग्राम हमारा 20 टाइम जो भी हम नंबर देंगे टेबल एग्जीक्यूट करके प्रिंट करके प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हम इसको क्विकली कंपाइल कर लेते हैं और फिर एक नंबर देके देखते हैं कि क्या हमारा टेबल जो है वो 20 तक प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेट्स सी, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को जी। तो देखिएगा आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर पहले वही प्रॉम्प्ट मिला कि एंटर ए नंबर, जो कि हमने पहली स्टेटमेंट प्रिंट की हुई है, तो वही स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। तो हम यहाँ पे 7 एंटर करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि हमारे लूप ने 7 इंटू 1 7 7 2s are 14 और 7 20s are 140। तो हमारा लेफ्ट साइड पे नंबर है, आगे हमने एज इट इज प्रिंट किया हुआ क्रॉस का साइन, आगे काउंटर है इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं जो सी आउट की स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है उस तरह से। अच्छा, अब अगर हम काउंटर थोड़ा चेंज करके देखते हैं, हमने काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टेबल जो है वो 10 टाइम प्रिंट होगा। दोबारा देखते हैं कंपाइल करके और अब के बार हम नंबर जो है वो 5 दे के देखते हैं। तो ये देखिएगा 5 का टेबल प्रिंट हुआ है, लेकिन कब तक, 10 तक। तो आप चाहें अपनी मर्जी से ये भी कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करके काउंटर इज लेस दैन इक्वल टू लिमिट या कोई आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं और जो नंबर आप देंगे आपका टेबल वहाँ तक प्रिंट हो जाएगा।
तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें टेबल प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। जो हमने कोशिश की है कि उसको एग्जीक्यूट करके भी देखा है और उसको समझने की कोशिश की है कि फॉर का लूप का सिंटैक्स क्या है और किस तरह से वो लूप एग्जीक्यूट होता है और किस तरह से हमारी आउटपुट डिस्प्ले होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने फॉर का लूप, उसका सिंटैक्स देखा और फिर एक प्रोग्राम जो है उसको हमने 2 दफ़ा क्या एग्जीक्यूट करके भी देखा और हमने थोड़ी सी कुछ इनपुट और एक कंडीशन भी चेंज करके देखी और उसके बाद हमने देखा कि लूप की एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से कंडीशन बेस्ड है। होपफुली आपको फॉर का लूप समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगेन एज यूजुअल कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो जो क्लैरिफिकेशन आपको दरकार हो, मजीद कुछ पूछना चाहते हो या कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेट्स कनेक्ट इंशाल्लाह थर्ड पार्ट ऑफ द सेम लेक्चर। सी यू देन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।